नमस्कार। 12वीं कक्षा के ऑनलाइन अध्ययन में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। छात्रों, पेड़ प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ों के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। पेड़ों के माध्यम से ही मनुष्य की हर जरूरतें पूरी होती है। पर्यावरण रक्षक पेड़ों का पर्यावरण तथा मानव की दृष्टि से बहुत महत्व है। ऐसे पेड़ों की प्रकृति का अध्ययन हम एक कविता के द्वारा करने वाले हैं। कविता का शीर्षक है पेड़ होने का अर्थ और इस कविता के कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम जी। कविता के प्रारंभ में हम कविता के कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जीवन परिचय देखेंगे। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवि के रूप में डॉक्टर मुकेश गौतम जी पहचाने जाते हैं। इन्होंने आधुनिक भावबोध को सरल रूप में अभिव्यक्त किया है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक, इसका वर्णन इनके काव्य में दिखाई देता है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय कवि होने के बावजूद सामाजिक सरोकार की भावना इनके काव्य में मुख्य रूप से दिखाई देती है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की लेखन भाषा सहज, सरल तथा मन को वाली है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हम देखेंगे। अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी आदि इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह है। अब हम प्रस्तुत कविता का विधा परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ की विधा है नई कविता। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए प्रयोग को नई कविता कहते हैं। नई कविता आज वास्तविक मनुष्य का दर्पण बन गई है। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता पेड़ होने का अर्थ। इस कविता में कवि ने प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है, यह बताया है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक होता है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ को विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने वाली आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है और यह बताना ही इस पाठ का उद्देश्य है। प्रस्तुत नई कविता पेड़ होने का अर्थ। इस कविता में 3 पद्यांश है। उसमें से पहला पद्यांश है आदमी पेड़ नहीं हो सकता। इस पद्यांश का अंश इस प्रकार का है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। इन काव्य पंक्तियों का आशय इस प्रकार है। मनुष्य कितनी भी कोशिश क्यों न करे, वह पेड़ जितना महान नहीं बन सकता। कवि कहते हैं कि कल जब मैं अपने कमरे के खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहा था, तब उन्होंने यह देखा कि खिड़की के बाहर एक पेड़ खड़ा था। तब उन्होंने पेड़ होने का अर्थ महसूस किया। लेखक सोच रहे थे कि आदमी कितना भी अच्छा और बड़ा बनने की कोशिश क्यों न करे, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या कवि यूं कहना चाहते हैं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। अर्थात मनुष्य में पेड़ जितनी महानता कभी नहीं आ सकती। उसके जैसा अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए अर्पित वह नहीं कर सकता। पेड़ निस्वार्थ भाव से अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित करता है। अतः
मनुष्य कभी भी पेड़ जैसा नहीं बन सकता। पेड़ जितना महान बनना उसके लिए असंभव है। इस प्रकार पहले पद्यांश का आशय इस प्रकार का है। इस कविता का दूसरा पद्यांश है हौसला है पेड़। इस पद्यांश में कवि कहते हैं, हौसला है पेड़ अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने? उस पर अब भी सुरक्षित है चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि पेड़ अपने जीवन के प्रारंभ से अंतिम क्षण तक, अर्थात अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, एक जगह पर खड़ा रहकर हालात से लड़ता है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति सामने आने पर भी वह किसी के पाँव नहीं पड़ता, अर्थात किसी के सामने कभी नहीं झुकता। चाहे आंधी आए या तूफान आ जाए या कोई प्रतापी महाराजा आए, वह अड़िग रहता है। एक जगह पर खड़े होकर सभी संकटों को हंसकर झेलता है। मनुष्य छोटे बड़े संकटों से तुरंत डर जाता है, बड़े बड़े लोगों के सामने झुक जाता है। कठिन प्रसंगों में वह मनोबल खो देता है, परंतु पेड़ इसके विपरीत हर प्रकार के हालातों से डटकर सामना करते हुए खड़ा रहता है। यह पेड़ कभी सड़क के किनारे हो सकता है, कभी झील के पास या कभी पहाड़ी पर यह जहां भी है वहां वह किसी से नहीं डरता। वहां की किसी भी प्रकार की परिस्थिति से वह जूझता है। चाहे सामने भेड़िया हो, बाघ हो या शेर की दहाड़ हो, पेड़ किसी से नहीं डरता। हर संकट का वह मुकाबला करता है। मनुष्य अपनी निजी हित के लिए दूसरों की हत्या करता है तो कभी परिस्थिति से तंग आकर आत्महत्या करता है, परंतु पेड़ इसमें से कुछ नहीं करता। न वह हत्या करता है न आत्महत्या, परंतु उसके पास जो कोई आता है उसे वह कुछ न कुछ देता है। थके हुए राहगीर को वह ठंडी छाव देता है, ठंडी हवा देता है। आने जाने वालों के राह में फूल गिरा देता है। उसकी राह में फूल गिराकर उसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का इशारा देता है। पेड़ जहां भी खड़ा है, जैसे भी खड़ा है, वह सभी का स्वागत ही करता है। वह अच्छा बुरा, अपना पराया यह भेद नहीं जानता है। वह आने वाले का स्वागत ही करता है और जाने वालों की विदाई करता है। न जाने कितने दिनों से वह रास्ते पर खड़ा है, आज भी वह मुस्कुराता ही है, जबकि अब वह पहले जैसा सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। उसकी यह हालत हुई क्योंकि रात भर वह तूफान के साथ लड़ रहा था। फिर भी उसने अपने आप को बचाया है। वह इस तूफान से रात भर लड़ा, जिसके कारण वह घायल हो गया, मगर खुद घायल होकर उसने उस पर बसे चिड़ियों के घोंसले को बचाया है। पेड़ के कारण ही आज भी वे घोंसले सुरक्षित हैं। यह सब पेड़ के बड़े हौसले के कारण हुआ है, क्योंकि वह किसी भी संकट से न डरा है और अपने पास आने वालों को वह
सुरक्षित रखता है। इसलिए इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि पेड़ के इस बुलंद हौसले के कारण कवि पेड़ को हौसले का प्रतीक मानते हैं। पेड़ एक अपने आप में बहुत बड़ा हौसला है। पेड़ एक बहुत बड़ा हौसला है। प्रस्तुत कविता का तीसरा पद्यांश इस प्रकार का है। दाता है पेड़। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही, वैद्य, हकीम को दवाई। शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी के प्रेम समर्थक है पेड़ इस काव्य संग्रह से प्रस्तुत कविता को चुना गया है। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि पेड़ का हर एक अंग दूसरों के काम आता है। पेड़ के सभी अंग जैसे तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल और बीज हमारे लिए उपयोगी होते हैं। पेड़ अपनी हर एक चीज दूसरों के लिए देता है। कोई पेड़ की पूजा करता है तो कोई पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है, उसे काटता है, पर आज तक कभी भी पेड़ ने एक बूंद आंसू की नहीं गिराई है, दुख व्यक्त नहीं किया है। वह दूसरों को देने का अपना नित्य कर्म करता ही रहता है। हमारी सांसों के लिए आवश्यक शुद्ध हवा, बीमारियों पर उपयुक्त दवाएं पेड़ों से ही प्राप्त होती है। शव यात्रा हो, शगुन हो या बारात हो, सभी के लिए फूल पेड़ों के कारण ही उपलब्ध होते हैं। आदिकाल से आज तक सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, पेड़ मनुष्य का साथ देता आया है, उसकी मदद करता आया है। कवि को कविता लिखने के लिए जो कागज मिला है वह पेड़ के कारण ही मिला है। पेड़ के कारण ही कागज बनता है, कलम बनता है, स्याही बनती है। यह सब पेड़ों से ही प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैद्य और हकीम जिस दवाइयों का उपयोग कर इलाज करते हैं वह दवाई भी पेड़ से बनती है। सभी को बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन तथा अन्य फर्नीचर एवं उपयोगी साहित्य पेड़ों से ही बनता है। पेड़ के सभी अंग मनुष्य के लिए उपयोगी है। पेड़ जीवन भर दूसरों के लिए देता ही रहता है। पेड़ के पास एक भी ऐसी चीज नहीं होती जिसको मनुष्य उपयोग में न ला सके। इसलिए कवि पेड़ को संत कहते हैं, दधीची की उपमा देते हैं। संत जो परोपकारी होते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी परोपकारी होते हैं। कवि पेड़ को दधीची ऋषि की उपमा देते हैं। दधीची एक महान ऋषि थे। एक बार वित्रासुर नामक राक्षस देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए सभी देवताओं को परेशान कर रहा था। उसके अत्याचार से पीड़ित होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि वित्रासुर का वध केवल दधीची ऋषि की अस्थियों से बने अस्त्र से ही होगा। तब देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास गए। तब दधीची ऋषि ने तुरंत अपना देह त्याग कर अपनी अस्थियां इंद्र को प्रदान की। पेड़ भी दधीची ऋषि के समान अपने सर्व अंग का त्याग कर मनुष्य की मदद करता है।
पेड़ दधीची ऋषि के समान महान होते हैं, अर्थात जीवन भर पेड़ तो हमें देते ही रहते हैं, परंतु अपने मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य की मदद ही करते हैं, चाहे उसके मृत्यु का कारण मनुष्य भी क्यों न हो। पेड़ सिर्फ देना ही जानता है, देने वाला ही दाता कहलाता है, और इसलिए कवि कहते हैं कि पेड़ तो एक दाता है। इस प्रकार कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने आदमी पेड़ नहीं हो सकता, हौसला है पेड़, दाता है पेड़, इन 3 पद्यांशों के माध्यम से मनुष्य जीवन में पेड़ों की उपयोगिता स्पष्ट की है। मनुष्य कभी भी पेड़ इतना बड़ा नहीं बन सकता। पेड़ में एक अजब हौसला होता है, जिसके आधार पर वह बड़े बड़े संकटों का मुकाबला कर खड़ा रहता है और दूसरों की रक्षा करता है। जीवन भर दूसरों को देता ही रहता है। अपनी मृत्यु के उपरांत भी वह अपने शरीर द्वारा मनुष्य के काम आता है। इसलिए पेड़ सबसे बड़ा दाता होता है, ऐसा कवि कहते हैं। इस पेड़ के माध्यम से हम भी पेड़ जितना महान, पेड़ जितने हौसले वाला, पेड़ जैसे दाता बनने की आवश्यकता है, ऐसा संदेश कवि हमें देते हैं। हम पेड़ जितने महान तो नहीं हो सकते, लेकिन पेड़ जैसा बनने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं। इस प्रकार पेड़ होने का अर्थ, यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है।